दोस्तों, एक एसपी साहब ने अपना भेष बदलकर एक ट्रक ड्राइवर के रूप में एक 5 स्टार होटल के अंदर चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस होटल में मुझे एक रात बितानी है, वो भी एक लड़की के साथ। तभी होटल के मालकिन जो होती है 10 या 15 हज़ार रुपया चार्ज गिराती है। तभी एसपी साहब ने अपना मोबाइल से पैसा पे फ़ोन कर देते हैं। पे फ़ोन करने के बाद लड़की पसंद करने के लिए होटल के मालकिन जो होती है एल्बम लाती है। जो ही एल्बम के पन्ना इधर उधर करते हैं तभी उनके पत्नी के फोटो दिखाई देता है। फोटो देखने के बाद एसपी साहब भौचक्का रह जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। तभी होटल की मालकिन जो होती है वो कहने लगती है कि आखिर क्या बात है। तभी एसपी साहब जो होते हैं कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे इसी लड़की के साथ रात बितानी है। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो दिल्ली की कहानी है और कहानी में बने रहे, कहानी को अवश्य सुने क्योंकि एक एसपी और एक पत्नी की बात है। एक एसपी साहब होते हैं जो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कुछ दिन बाद जब उनकी ट्रांसफर हो जाती है फरीदाबाद में, तो उनके पत्नी ने पति को समय पर नहीं आने के कारण एसपी साहब के पत्नी ने एक 5 स्टार होटल में जाना आना शुरू कर देती है। इस बात को जब एसपी साहब को पता चलता है तो एसपी साहब ने अपने पत्नी को सच्चाई जानने के लिए उस 5 स्टार होटल में ट्रक ड्राइवर के भेष में जाते हैं। होटल के मालकिन उस लड़की के कमरा नंबर बताती है। जब उस कमरा नंबर रूम में जाते हैं तो एसपी साहब देखते हैं कि मेरी पत्नी सज धज कर बेड पर बैठी है। तभी उस पत्नी के नजर उस एसपी साहब के ऊपर पड़ता है कि आखिर ये कहाँ यहाँ। देखने के बाद पत्नी के शरीर से पानी ही पानी गिरने लगता है। इतना ही नहीं, तभी एसपी साहब कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ आई बहुत अच्छा की, मैं यहाँ आया बहुत अच्छा किया। इतना कहने के बाद एसपी साहब कहते हैं कि क्या तुम मेरा कमियां बता सकती हो, मेरे में कौन सी कमियां थी जो तूने एक कदम उठाई। इतना बात सुनने के बाद एसपी साहब के पत्नी ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहती है बल्कि मुंह छुपाने लगती है। तभी एसपी साहब जो होते हैं अपने गाड़ी में अपने पत्नी को बैठाते हैं और बैठाने के बाद अपने रूम पर लाते हैं। जो ही रूम पर लाते हैं तो जिस लड़के से उनकी पत्नी ने बात कर रही थी और उस होटल में रोजाना मिलने जाया करती थी, उस लड़के के पास फोन लगाने के लिए कहते हैं। एसपी साहब के पत्नी फोन लगाने से इनकार करती है, लेकिन एसपी साहब ने कहते हैं कि नहीं, आज सच्चाई सामने आना चाहिए। जबरन अपने पत्नी से फोन लगवाते हैं। रोज की तरह उस दिन भी अपने पत्नी से कहवाते हैं कि जिस तरह फोन पर बात करके बुलाती है उसी तरह आज बात करके फिर से बुलाओ। तभी एसपी साहब की पत्नी अपने मोबाइल से फोन लगाती है। फोन लगाने के बाद कहती है कि आप आ जाइए, आपके सिवा मुझे जीना अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि मैं तो कहीं पर गया हूँ, आने में देर होगा। एसपी साहब की पत्नी कहती है कि नहीं, आइए, आखिर किसी से दिल लग जाता है तो उनके बिना जीना हराम हो जाता है। थोड़े ही देर में वो लड़का आता है, अपने बाइक से उतर जाता है। उतरने के बाद उस एसपी साहब के गेट को खोलता है। गेट को खोलने के बाद क्या देखता है कि
आज तो एसपी साहब और उनकी पत्नी दोनों मौजूद है। तभी एसपी साहब ने अपने मुंह से कहते हैं कि श्रीमान जी घबराइए मत, आइए मेरे रूम के अंदर आइए। लड़का डरते हुए रूम के अंदर जाता है। तभी एसपी साहब ने कोर्ट में फोन करके वकील को बुलवाते हैं। बड़ी ही बाकायदा से सारी कागजात बनवा लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एसपी साहब ने बाजार से फूल मंगवाते हैं। अपने दोस्त यार को, अड़ोस पड़ोस को बुला लेते हैं। बुलाने के बाद एक दूसरे के हाथ में फूल के माला थमा देते हैं, एक दूसरे को माला डलवा देते हैं। एक गाड़ी मंगवाते हैं और उस गाड़ी में बैठाकर जो ही विदाई करने के लिए कहते हैं तो एसपी साहब के पत्नी जो होती है फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एसपी साहब कहते हैं कि आज मुझे इस पद पर रहने के, कमाने खिलाने से तुम्हारा अगर नहीं संतुष्टि हुआ तो 2 कौड़ी के आदमी के पास जाओ और उसी के साथ खुश रहो। मेरे तरफ से यही दुआ है। एसपी साहब के पत्नी उनके साथ जाने से इनकार करती है और कहने लगती है कि कहाँ एक एसपी और कहाँ 2 कौड़ी के आदमी के साथ मैं आज जा रही हूँ। एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर तुम मेरे रहते हुए उनके साथ खुश थी, आज तुम्हारा वही दिन आ गया, उसी के साथ जाओ और खुशी खुशी जियो। तभी एसपी साहब एक तरफ जाते हैं तो देखते हैं एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की दिखाई देती है। उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बिल्कुल मुझे दान दहेज नहीं चाहिए और मुझे एक गरीब परिवार के लड़की चाहिए, वो भी सुंदर और सुशील, जो मेरे परिवार को अच्छे से बरकरार रखे और मेरे साथ जीवन प्यार से बिताए। अभी एसपी साहब ने अपने रूम के बगल में एक मंदिर था, उस मंदिर में जाते हैं और उस गरीब परिवार के प्रियंका नाम के लड़की से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एसपी साहब खुशी खुशी जीने लगते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रियंका जो होती है वो अपने पति एसपी साहब को बहुत ही प्यार से उनका खातिरदारी करती है और उनके वचनों को निभाती है। दोस्तों, एसपी साहब ने जो नेहा के लिए कदम उठाया, क्या सही उठाया कि गलत उठाया, प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि एक कमेंट से हमें आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर किसी के पत्नी अगर चरित्रहीन मिल जाए तो उनका फैसला इसी तरह ही करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको लगा कि नहीं लगा, प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं।